खैर मकदम है आपका हिमालयन मेल में, जहां मैं आपकी मेजबान मुनाजा कंवल बात करने जा रहे हैं हम सियासत की, जहां पे रिसेंटली अगर हम देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मेंबर है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगा सईद रुहल्ला के बीच में जो खदशात चल रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जहां पे रिसेंटली उमर अब्दुल्ला ने, जब यहाँ पे बडगाम नगरोटा पोल्स चल रहे थे, उन्होंने यहाँ पे ये बताया कि रुहल्ला ने एनसी का साथ ना देकर यहाँ पे एक पॉलिटिकल सुसाइड अपने लिए कर लिया है। अब देखना ये है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और आगा सईद रुहल्ला के बीच में वैसी ही रिलेशन रहेगी, क्या आगा सईद रुहल्ला एनसी से रिजाइन करेंगे या उनके साथ वापस वैसे ही रहेंगे, वैसे ही उनके ताल्लुकात रहेंगे जैसे पहले उनके थे इलेक्शन के टाइम, इलेक्शन मैनिफेस्टो के टाइम। तो आइए आज हम बात करेंगे इसी खबर के बारे में, जहां देखेंगे कि क्या आगा सईद रुहल्ला ने सीएम को इस पॉलिटिकल सुसाइड के बारे में क्या जवाब दिया। हम बात करेंगे रिसेंटली यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो जम्मू कश्मीर के हैं उमर अब्दुल्ला, उनका ये रिमार्क था कि रुहल्ला जो है he has done a political suicide। और उसी बात को लेकर अगर हम देखेंगे रुहल्ला ने वापस उनको रिबाट करा हुआ है, जहां पे उन्होंने बताया है स्मॉल थिंकिंग, रुहल्ला हिट्स बैक एट सीएम उमर अब्दुल्ला's political suicide remark। आपको मैं तफसीलन ये खबर बता दूं, जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम श्रीनगर बडगाम आगा सईद रुहल्ला ने कल ही यहाँ पे रिबाट करा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के जो रिसेंट रिमार्क्स है कि उन्होंने पॉलिटिकल सुसाइड कमेंट करा हुआ है, दैट ही हैड कमिटेड पॉलिटिकल सुसाइड बाय रिफ्यूजिंग टू कैंपेन ड्यूरिंग द बडगाम पोल्स। आपको मैं ये बता दूं कि उन्होंने इस क्रिटिसिज्म को रिजेक्ट करा हुआ है, जहां पे रुहल्ला ने ये बताया हुआ है कि उनको कोई भी डिजायर नहीं है कि वो एमएलए बने या नो इंटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग द यूनियन टेरिटरी असेंबली, स्ट्रेसिंग दैट कि उनका जो पॉलिटिक्स है ये बेस्ड था ऑन प्रिंसिपल्स, पीपल्स राइट्स एंड अकाउंटेबिलिटी, नॉट द पोजीशन ऑफ पावर। पावर को हासिल करने के लिए मैं इसमें सियासत में नहीं आ गया, बल्कि अगर हम बात करेंगे मेरा यहाँ पे कोई एमएलए बनने का कोई डिजायर नहीं था, कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं यूनियन टेरिटरी असेंबली को ज्वाइन करूं, बल्कि मेरा स्ट्रेस जो है, मेरा सारा जो पैशन है वो इस बात पे जुड़ा हुआ है कि पॉलिटिक्स जो है इट वाज सेंटर्ड ऑन प्रिंसिपल्स, पीपल्स राइट्स, अकाउंटेबिलिटी एंड नॉट ऑन द पोजीशन ऑफ पावर। उन्होंने रिपोर्टर्स को मुखातब होकर ये बताया कि पार्टी वर्कर्स को ये बताया अपने बडगाम रेजिडेंस में, जब वो वापस आए जर्मनी से, तो रुहल्ला ने ये बताया कि चीफ मिनिस्टर के जो कमेंट है इट रिवील्ड अ स्मॉलनेस ऑफ थिंकिंग। और आपको मैं बता दूं उन्होंने ये भी बताया कि मैं वरिड नहीं हूं अबाउट बिकमिंग द एमएलए, बल्कि अगर हम देखेंगे मेरा कंसर्न, इसका कंसर्न जो है इट इज ओनली अबाउट हाउ एंड व्हेन टू बिकम एन एमएलए। माय फाइट इज नॉट अबाउट पावर और असेंबली सीट्स। मेरी जो लड़ाई है ये इसलिए नहीं है कि मैं पावर हासिल करूं या कोई असेंबली सीट हासिल करूं। रुहल्ला ने क्लैरिफाई किया है कि उनकी जो चुप है बडगाम बाईपोल्स के दौरान, जो वो साइलेंस उन्होंने इख्तियार कर ली उस कैंपेन के दौरान, ये कोई पॉलिटिकल सिग्नल नहीं थी सीएम उमर अब्दुल्ला के खिलाफ। Instead, it stemmed from a principled refusal to seek or endorse any power that goes against the people। यहाँ पे अगर हम देखेंगे उन्होंने ये भी बताया कि एनसी की जो लीडरशिप है वो पूरी फेल हो गई है, कि वो लोगों के वादे जो है जिन पर उनको वोट डाले गए हैं ड्यूरिंग द 2024 असेंबली इलेक्शंस वो सारे फेल हो गए हैं।
जहां पे उन्होंने लोगों का ट्रस्ट जो है वो भी सारा खराब कर लिया। जिनने उनको वोट डाला एनसी को, उन लोगों के वादे जो है वो उन पर खरा नहीं उतरे। हाँ, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जहां पे उमर अब्दुल्ला ने रिसेंटली यहाँ पे कमेंट करा हुआ था कि यहाँ अगर हम देखेंगे आगा सईद रूहल्ला जो है उन्होंने एक पॉलिटिकल सुसाइड करा हुआ है, उसी बात को लेकर रूहल्ला ने वापस उनको रिबट करा हुआ है कि इट इज अ स्मॉलनेस ऑफ थिंकिंग, ये पॉलिटिकल सुसाइड नहीं है, मैंने पार के लिए मैं नहीं उतरा हूं सियासत में, बल्कि मेरा अपना रूल है, अकाउंटेबिलिटी और सारा जो है प्रिंसिपल पे बेस्ड है। आप दीजिए अपनी मेजबान मुनाजा कमल को इजाजत फॉर हिमालयन मेल।